कितने लोग हैं जो कंसर्न रखते हैं कि हाँ जी मैं अपने फैट के लिए थोड़ा कुछ कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, या हेयर या फिर अपने स्किन के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो फैट मतलब इन तीनों में से कोई एक समस्या है या फिर इन तीनों से रिलेटेड किसी चीज को कर रहे हैं अपनी लाइफ में? कुछ है? मेरा थोड़ा बेली फैट है, तो इसके लिए मैं सुबह जॉगिंग करती हूँ। आपका क्या है? बेली फैट है। ओके। पेट पेट में थोड़ा। ठीक है। तो सुबह जॉगिंग करना सबको जरूरी है, मैंने कल के लास्ट सेशन में भी बताया था। तो एक्चुअल में जितनी चीजें मैं यहाँ बताऊंगा ना, जो मैंने पिछले सेशन में बताई वो सब भी, और जो मैं आज के सेशन में बताऊंगा वो सब भी, अगर आप करते रहते हो तो बहुत सारी चीजें जो है उनसे आपको वैसी निजात मिल जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अब जैसे फैट लॉस की बात की जाए, ठीक है, तो फैट लॉस में अक्सर लोग मोटे होते कैसे हैं? अगर आदमी मोटा होता है तो कैसे होता है? जो फैट होता है वो मोस्टली लेडीज में मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो मेंस होते हैं वो मोटे नहीं होते, वो भी मोटे होते हैं। लेकिन मेंस की बॉडी में क्या होता है, फैट की जगह पे मसल होता है। मेंस की बॉडी में मसल होता है, लेडीज की बॉडी में फैट होता है, तो इसलिए लेडीज फैट ज्यादा गेन करती है। आपने देखा होगा कि अगर बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि मेंस के मसल्स ज्यादा बनते हैं, जल्दी बनते हैं, ज्यादा होते हैं बॉडी में। आजकल लेडीज ने भी बनाने शुरू कर दिए। जो पतली होकर एकदम बच्चे बनाते हैं वो प्रोटीन और सप्लीमेंट से बनते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो भगवान की क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग मेंस में मसल्स होते हैं और लेडीज में फैट होते हैं। लेकिन जब आप अपने मसल्स पे ध्यान ना रख के उसको ओवर कर देते हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, जब आप चीजों को इस तरह से खाते हो कि उनके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, तो वो आपको फैट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को मोटा करते हैं। अब मोटा कैसे होता है आदमी, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखते हो आपके घर में जो खाना है, जब आपने खाना बनाया ताजा तब वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपने उसको फ्रिज में रख दिया उसके बाद क्या हो जाता है, वो खाना, उसके पौष्टिक गुण सारे खत्म हो जाते हैं। अब वो खाना क्या है, अब वो खाना आपको वो गुण नहीं देगा, सिर्फ पेट भरेगा। अब वो आपको मोटापा क्रिएट करना ही शुरू कर देगा। तो जो लोग फ्रिज का खाना खाते हैं, कई लोग खाते हैं, मजबूर हैं, तो फ्रिज का खाना खाने से पहली चीज मोटापा आती है। गांव के लोग क्यों नहीं मोटे होते? फ्रिज का खाना, फ्रिज है ही नहीं वहां। भाई। ठीक है। तो पहली चीज यही है कि अगर आप फ्रिज का खाना 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 खाते रहते हो तो ऑब्वियसली आप मोटे होते हो। और दूसरी चीज क्या है, जब भी आप फ्रिज का खाना खाते हो तो आप उसको गर्म करके खाते हो। तो मैंने कल क्या बताया था लास्ट सेशन में, चाय जितनी बार गर्म करके पियोगे उतनी नुकसानदेही है, तो खाना भी जितनी बार गर्म करके खाओगे वो तो नुकसानदेही होगा ना, कुछ हद तक तो होगा। तो एक्चुअल में वहां से आपकी बीमारियां शुरू हो जाती। तो वो जरूरी नहीं कि मोटापा ही आना है, कोई दूसरी चीज भी आ सकती है। ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज जो कल मैंने बताई थी कि व्यक्ति को 80% खाना चाहिए। पहले उसको पता होना चाहिए मेरी भूख कितनी है, फिर उसको उसका 80% खाना चाहिए। लेकिन मोटापा आने का एक दूसरा कारण क्या है, या फिर आपके शरीर में बीमारियों का दूसरा कारण क्या है, कि मॉर्निंग के समय में आप खाना नहीं खाते। मॉर्निंग के समय में आप खाना नहीं खाते जब आपकी बॉडी जो है तकरीबन 8-10 घंटे बिना कुछ खाए पिए रहती है। सोच के देखो, रात को आप 10 बजे सो गए, सुबह 8-10 बजे तक आपको कुछ भी खाने को नहीं मिला, मीन्स टोटल 12 घंटे। ठीक है। अब आप इसको उल्टा कर लो, सुबह 10 बजे से भूखे बैठ जाओ, रात के 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। सोचो आप दिन निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा। वो आप कहोगे मेरा तो व्रत हो गया, पर रात में भी तो व्रत ही हुआ एक तरह से। जब दिन में नहीं आप निकाल सकते, दिन में आपकी जान जाती है बिना कुछ खाए, तो रात को भी तो वो शरीर बेचारा तड़प रहा है। लेकिन वो हमें एक आदत बन गई है। इसीलिए सुबह जल्दी उठते, जब आप उठते हो कुछ ना कुछ खाना जरूर चाहिए। सुबह जो व्यक्ति नहीं खाता है, और सुबह ना खाने के बजाय वो कहता है मैं 10 बजे के बाद या दोपहर को जब कोई चीज खाऊंगा, तो ये यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहली चीज, जितना उसको खाना चाहिए वो उससे ज्यादा खा जाता है क्योंकि वो पहले से भूखा है। जो मैंने नियम बताया कि व्यक्ति को कम खाना चाहिए, 80% खाना चाहिए।
पहली चीज वो ज्यादा खा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, उसको पीछे से जब भूख लगी होती है ज्यादा, उसमें क्या है, वो जल्दबाजी में खाता है, जिससे हम अक्सर भोजन को कच्चा ही निकल जाते हैं, या फिर उसको हम प्रॉपरली अपनी जो मुंह की लार होती है उसके साथ नहीं लेके जाते। कंसेप्ट मेन क्या है, आपने जानवरों को देखा है, यम 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 करते रहते हैं, कुत्ते के मुंह से थूक निकलता रहता है, गाय के मुंह से झाग निकलती रहती है। तो वो जो थूक और झाग है वो उनके लिए बहुत बड़ी औषधि होती है। कोई भी जानवर है, उसके चोट लगी तो उसको चाटता रहता है, अपनी थूक से उसको क्लीन करता है, ठीक है। अभी इसी थूक से रिलेटेड मैं एक और आपको यहाँ पे रेमेडी बताने लगा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आने वाले टाइम में अपनी बॉडी को फिट रखने की। हालांकि वैसे समझ में नहीं आता कि यार इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमारी हैबिट्स होती है ना हेल्थ से रिलेटेड, ये एक हेमोपैथिक दवाई की तरह होती है, जो धीरे धीरे वर्क करती है। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया तो वर्क हो जाएंगे। होम्योपैथिक दवाइयां जितनी भी हैं, आप सभी को मालूम होगा, अगर आप लेते हो तो उसका क्या रिजल्ट आपको बाद में आना, उसी टाइम नहीं आना। कम से कम आपको 1 हफ्ते से लेके 3 महीने या 6 महीने तक यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो आपको जब आप फटाफट खाते हो तो उससे क्या है, भोजन कुछ हजम होता है, कुछ हजम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको लार के साथ नहीं चबाते। तो जब आप भोजन खाते हो तो कोशिश करो मुंह में वो चबाओ तो वो सलाइवे के साथ जाए नीचे, तो उससे क्या हो, जल्दी हजम होता है, पहली चीज। दूसरा, जब आप पानी पीते हो तो कई लोग पानी फटाफट गट 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 निकल जाते हैं। तो पानी को भी आप सिप सिप करके पियो, ताकि मुंह में जो लार है, थूक बनता है, उसके साथ वो पानी नीचे जाए। तीसरी चीज यहाँ पर ये है, जो थोड़ा सुनने में शायद लोगों को डिफरेंट लगे, कि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो कई लोग उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं। आपको सुबह उठ के ब्रश करने की बजाय सुबह उठ के पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपकी 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की नींद है, उसमें भी तो मुंह में सलाइवा बनता है, थूक बनती है। और वो कई बार क्या होती है, हमारे मुंह से नीचे गले की तरफ आ रही होती है। लेकिन हम जब पानी पियेंगे तो वो सारी नीचे पेट में चली जाएगी, जिससे क्या है, वो हमारे लिए अच्छी औषधि का रूप है। लेकिन अगर हम ब्रश करेंगे तो हम वो सारे को बाहर निकाल के वेस्ट कर देते हैं। तो मॉर्निंग में अगर आप पानी पीने की एक हैबिट डाल दो ना, मॉर्निंग में उठ के मैंने सबसे पहले पानी पीना है, ब्रश नहीं करना, उसके बाद ब्रश। इवन कि कई बार क्या होता है, आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने चाय पी, आपको फिर से अपना मुंह वैसा का ही लगता है, यार मुंह फिर से बेकार हो गया है। तो उस केस में आप ब्रश करने के बाद चाय पी लो, मतलब चाय पीने के बाद ब्रश कर लो। और एक नाइट में हमेशा ब्रश करके सो। लेकिन नाइट में जो ब्रश करना है वो आपने खाना खाने के बाद जो सैर करके आ जाते हो उसके बाद ब्रश करना है, ठीक है। रात को इमीडिएटली नींद आ जा रही है ना, ये ऐसा तो नहीं कि आप बिस्तर पे लेट रहे हो और आधा 1 घंटा बीत जा रहा, नींद नहीं आ रही। ये जो अभी एक्टिविटीज कर रहे हो ना, इससे नींद आएगी। जब माइंड में ये होगा ना मैंने सुबह उठना है, तो दिमाग आपको सुलाएगा। लेकिन जब माइंड में यही नहीं होगा मैंने सुबह उठना है, तो दिमाग कहेगा टेंशन फिक्र नहीं कोई, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नींद ना आए तो क्या करना, एक तकिया पैरों की तरफ रख देना। अगर पैर आपके बिस्तर से 10 डिग्री ऊपर हो जाते हैं ना, थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, पैर थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, मतलब एक तकिया रख दिया, उसके ऊपर दोनों पैर रख दिए। अगर एक तकिए से काम नहीं बना, 2 तकिए रख दो, या वैसा का कुछ भी, रजाई रजाई कंबल कोई चादर वगैरह रख दी, वहां पे पैर थोड़े ऊंचे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सिग्नल पहुंचना शुरू हो जाएगा कि जब आपके पैर ऊपर होते हैं ना, तो एक, जब भी आप एक अननेचुरल एक्टिविटी करते हो ना, तो माइंड को सिग्नल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, आप सभी अगर रोटियां बनाते हो घर में, ठीक है, तो रोटी बनाते वक्त आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा होता। अब आप कहोगे ऐसा क्या है, बिना माइंड के तो कुछ भी नहीं है। नहीं, जब कभी आपने, आपके बच्चों ने या आपने शुरुआत में जब रोटियां बनानी सीखी थी ना, तब आपका माइंड पूरा वर्क करता था। धीरे धीरे जब आपको उसकी आदत पड़ गई ना, तो अगर टीवी सीरियल चल रहा है वहां पे सास बहू का, और यहाँ पे हम बच्चों की तरफ भी निगाह रख रहे हैं, और यहाँ रोटियां चलती जा रही हैं बिना कुछ देखे, तो वो हमारे हाथ और हमारी आंखें, जो हमारे हाथ आंखें और जो हमारी ये अंग है ना, ये वर्क करते हैं, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, माइंड नहीं वर्क करता।
माइंड हमेशा तब वर्क करता है जब उसको जोर देना पड़े या कुछ अननेचुरल हो। घंटी बजती है उस पर माइंड वर्क करता है, लेकिन अगर फिक्स टाइम पे घंटी बज रही है तो माइंड वर्क नहीं करता, वो पता है कि दूध वाला ही है। ठीक है। या उस टाइम के 5 मिनट पहले माइंड वर्क कर जाएगी, भैया बजने वाली है, या फिर 8 बज गए अब तक घंटी नहीं बजी। जो चीज मालूम है हमें उसके ऊपर माइंड वर्क नहीं करता। जो सडनली होती है या जिसके ऊपर हम जोर देते हैं उसके ऊपर हमारा माइंड वर्क करता है। बाकी चीजों पे हमारे सिर्फ हाथ पैर, हमारी ज्ञान इंद्रियां काम करती है। ठीक है। तो जब आप एक सोते हुए जब पैर थोड़े से ऊपर कर लोगे ना, तो उससे क्या है, वो सिग्नल सीधा माइंड की तरफ जाएगा एक, और आपको सोने में हेल्प मिलेगी। कि माइंड फिर अलर्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूं, एक सिंगल चीज, सोने आया हूं। ठीक है। दूसरी चीज एक और जो आजकल के समय में देखी जा रही है, लोगों के मोटे होने का जो एक कारण है या लोगों की बीमारियां लगने का एक कारण है, वो ये कि जो चीज आप जिस जगह पर कर रहे हो, जो चीज आप जिस जगह पर कर रहे हो उस जगह पर आप दूसरी चीजें भी करते हो। जैसे कि आप में से जो जो व्यक्ति अभी एट प्रेजेंट में सेशन ले रहा है, आप जिस प्लेस पे सेशन ले रहे हो, चाहे वो कोई कुर्सी है, मेज है, टेबल है, सोफा है, वॉट एवर जो भी चीज है, उसी चीज का यूज अगर आप किसी और एक्टिविटी में या किसी और काम में भी कर रहे हो, तो ये जो सेशन लेने का जो टाइम है ना, और जो सेशन में जो आप ज्ञान अर्जित करते हो उसमें आपको कमी आ जाएगी। समझ में आई बात? शायद किसी किसी को नहीं आई। कहने का मतलब कि अगर मान लो ऑफिस का टेबल है, और ऑफिस के टेबल पे अगर हम गेम खेलेंगे, या ऑफिस के टेबल पे हम घरवाली से बातचीत करेंगे, या ऑफिस के टेबल पे हम कुछ और एक्टिविटीज करने बैठ जाएंगे, तो क्या ऑफिस का काम होगा? नहीं हो। खाने की टेबल है, उस पर हम मोबाइल लेकर बैठ गए, गेम लेकर बैठ गए, या ऑफिस की किताबें फाइलें लेकर बैठ गए, तो क्या खाना अच्छे से खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। किचन में लैपटॉप लगाकर बैठ गए, आजकल चल रहा है, मैंने भी किया है। किचन में लैपटॉप लगा के बैठ गया, ऊपर वाली शेल्फ पे रख दिया, वहां पे अपडेट्स देखता जा रहा हूँ, और यहाँ किचन से क्या है, बाहर गेट पे भी निगाह पड़ रही है क्योंकि घर में अकेला हूँ, किसी ने आना है इसलिए देखना है। तो जब आपका प्लेस और आपका वर्क दोनों डिस्टर्ब होते हैं ना, तो कभी अटेंशन नहीं बनता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, इमरजेंसी है या फिर आपको लग रहा है कि यार नीड है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमेशा नहीं। जैसे आप कई बार क्या करते हो, उस आपका सोफा, उसको आप टेबल बना लेते हो, उसी को आप चाय पीने के लिए रख लेते हो, उसी को आप खाना खाने के लिए रख लेते हो, उसी को आप खेलने के लिए भी रख लेते हो, उसी पे सो भी जाते हो। जब आप उस पे मल्टीपल एक्टिविटीज करते हो ना किसी एक प्लेस पे, तब वो जो प्लेस है, उस प्लेस की जो एनर्जी है और आपकी जो बॉडी है, इन दोनों में तालमेल नहीं बन पाता कि करने क्या आया आदमी यहाँ पर, या वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है कि इस आदमी को रिजल्ट क्या देना है यहाँ से। कई बार हम ऑफिस में डिस्टर्ब होते हैं ना कि यार ये जगह ठीक नहीं है, कुर्सी ठीक नहीं है, मेज ठीक नहीं है, या मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं है, या फिर मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है अगर कोई आपकी जगह बदल दे। या कई बार हम कहते हैं कि यार हम बेड पे चले गए, हमें नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि उस बेड पे अगर और कई एक्टिविटीज भी हो रही होंगी, तो आपके शरीर को दिन या रात का नहीं पता लगता। ये आपकी आंखें हैं जो बताती हैं कि दिन है कि रात है। फिर माइंड आगे समझता है कि यार घड़ी में जो 2 बज रहे हैं, वो दोपहर के हैं या रात के हैं। ठीक है। जिन लोगों की नाइट ड्यूटी होती है ना, नाइट ड्यूटी होती है, उनको अगर कोई बोले ना सुबह, उनको अगर कोई बोले सुबह 10 बजे गोली खानी है, तो वो कहते हैं ठीक है, रात को 10 बजे गोली खानी है। उनके लिए रात का समय सुबह का समय होता है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से नाइट ड्यूटी कर रखी होती है, उनको रात में नींद नहीं आती, उनको दिन में, क्योंकि उन्होंने दिन को रात और रात को दिन बनाया होता है। तो ये आपके बॉडी और माइंड का तालमेल होता है। जिन लोगों को नींद का इशू होता है, वो अगर अपनी सोने वाली जगह पे कोई दूसरी एक्टिविटीज करेंगे, लाइक किताब पढ़ना, खाना खाना, वहां पे बैठ के गाने सुनना, लैपटॉप पे काम करना, या मोबाइल पे बातें करना, तो नींद नहीं आएगी।
या मान लो आप ऐसी जगह पे, जैसे कई बार होता है, अगर आप मान लीजिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाए या किसी नई जगह पे जाते हो, तब भी हमें नींद नहीं आती। तो वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हैबिट नहीं होती। बहुत सारे लोगों को अनजान जगह पे नींद नहीं आती, उसका कारण यही होता है कि आपने अपने, आपका माइंड जो है उसको अलाउ नहीं कर रहा होता कि यार यहाँ पे सोना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक छोटी सी बात है जिससे आपको मल्टीपल चीजें समझनी है कि मेरी लाइफ में क्यों ये चीजें परेशान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज को आप नियम से नहीं चल रहे। ठीक है। तीसरी चीज जो करनी है, जैसे मॉर्निंग में, या मैंने सबको पूछा क्या क्या किया, क्या क्या किया, तो किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने सुबह कुछ शरीर में, पेट में डाला भी है या नहीं। किसी ने नहीं बोला कि मैंने कुछ भी ड्रिंक वगैरह ली, कोई चाय कॉफी कुछ लिया। हालांकि चाय मना, लेकिन दूसरी तरह से हर्बल टी पियो, कॉफी टी पियो, कुछ भी ऐसा। हाँ, पानी वानी पिया है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अब जिन्होंने पतला होना है या जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड कुछ भी करना है, तो आपको गुनगुना पानी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, या फिर जो हमारा टूटी में आता है या फिर टैप्स में आता है, तो वो थोड़ा कई बार ठंडा आता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था फिल्टर का पानी थोड़ा यूज करना कम कर दो। कोशिश करके देखो, आपको 15 से 20 दिन में अगर आपको फर्क नजर आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं नजर आता तो फिर आप अपने दोबारा से फिल्टर पे चिपक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, जिनके यहाँ पानी खराब है वो फिल्टर यूज करे, क्योंकि फिल्टर इसलिए बनाया गया कि अगर किसी के यहाँ पानी खराब हो तो फिल्टर का यूज करे। पर जिनके यहाँ पानी खराब नहीं है वो भी फिल्टर का यूज कर रहे हैं तो दिक्कत। या फिर आप मटका ले सकते हो, मटके का यूज करो, ठीक है। तो गुनगुने पानी का यूज करो, एक। दूसरा, हर्बल टी या फिर ग्रीन टी। तीसरा, अदरक का पानी, ठीक है। अदरक का पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, तुलसी के पत्ते डाल के चाय बनाते हो अगर आप, वो, ठीक है। ये जितनी चीजें तमाम इसमें, या फिर लेमन टी कह लीजिए आप, ठीक है। इनका अगर आप यूज करना शुरू कर देते हो तो आपकी बॉडी मॉर्निंग में जो एक एक्टिव होती है ना, और अंदर आपके सेल्फ प्रोड्यूस करती है, उससे आपको बीमारियों से लड़ने में क्षमता मिलती है। जो चीजें आप रात में सोचते हो ना कि मैंने अपने शरीर को अच्छे से अच्छा भोजन देना है, बढ़िया मटर पनीर लिया भाई, ये चीज लिया, नान लिया, ये लिया, वो लिया, भर पेट के खाएंगे और सो जाएंगे। वो चीजें जब आप सुबह करोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल क्रिएट होगी। ठीक है। इसके अलावा योगा करना बहुत जरूरी है, जो मोस्टली हम कई बार स्किप कर जाते हैं। कपाल भारती करो, प्राणायाम करो। और हाँ, एक और चीज, उम्र का लालच कितने लोगों को है कि यार मेरे को थोड़ा 60 साल, 70 साल, 80 साल या 90 साल तक जीना है। होता ना कईयों को, मुझे नहीं मरना। होता ना। लेकिन मैं जब पूछता हूं कि उसके लिए आप कर क्या रहे, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। कई कहते हैं हमें लालच ही नहीं उम्र का, जब भगवान ने प्राण लेने होंगे ले लेंगे। लेकिन जब कुछ ऐसा नजदीक आने लगता है फिर उनको फिर डर लगने लग जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे को तो बच्चों की, इसकी, उसकी, लाने की, फलाने की, फिर वो 50 समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती है। मेरी कुछ नहीं है भाई, इनकी है, मेरी कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं। तो देखो, चाहे उम्र है, चाहे शरीर है, शरीर जितना सही रहेगा उम्र उतनी लंबी रहेगी। ठीक है। अब उम्र क्या होती है, हम सभी कहते हैं हमारे पास उम्र होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप अपने क्लाइंट्स से भी शेयर कर सकते हैं, बच्चों से शेयर करने का अभी टाइम नहीं आया है, पर जो आपके हम उम्र है उनसे शेयर कर सकते हैं। हमें उम्र नहीं मिली होती। जो हम सोचते हैं ना हमें इतने साल की उम्र मिली है, ज्योतिष से पूछे थी कितनी साल और बची है, हमें उम्र कितनी मिली है, तो हमें उम्र नहीं मिली होती, हमें सांसें मिली होती। ब्रीदिंग, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो हमें मिली होती। अब आप में से कितने लोगों के घरों में कुत्ता है, डॉगी है किसी के घर में? नहीं। आसपास के देखा तो होगा। तो आपके, आपने डॉगी देखा हो किसी के घर में तो कितने साल जिंदा रहता है? मतलब कितनी उम्र है उसकी, एक कुत्ते की? 14 years। 14 साल। अब उनको शायद एक्सपीरियंस होएगा। हाँ, था कुत्ता, 14 साल था हमारे पास। कुत्ते की उम्र जो होती है मैक्सिमम 20 साल, 15 से 20 साल में वो निकल लेते हैं।
बिल्कुल ठीक ठाक सही हालत होती है, फिर वो उस टाइम पे क्या बुढ़ापा आ जाता है, कोई हेल्थ इशू आ गया, कोई चोट चाट लगी, उस वजह से निकल जाता है, नहीं तो बुढ़ा होके कुत्ता जो है 15 से 20 साल में निबड़ता है। ठीक है। एक बात बताइए, कुत्ते के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, उसके बावजूद भी वो जिंदा नहीं रहता। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो सांस कितने ज्यादा लेता है वो, जीभ बाहर ही निकली रहती है उसकी सांस की, तो उसको सांसें मिली हैं। वो उतनी सांसें जितनी एक इंसान ने 60 साल में कवर करनी है वो 20 साल में कवर कर लेता है। और जितनी एनर्जी हमने 60 साल में लगानी है वो रोज लगा के बैठा होता है। हम चलते हैं वो दौड़ता है, कितना फालतू काम करता है वो, करता है ना कितना जरा फालतू काम। उसको मालूम है कि भाई हमने यहां से लेके वहां तक की सैर करनी है, लेकिन वो उतने के 10 चक्कर लगा लेता है कि मैंने अपने आप को फिट रखना है। ठीक है। तो ब्रीदिंग इतनी निकलती है। अब इसके उल्टा दूसरा लगा लो जानवर, कछुआ, वो पूरा काम छोड़ो तो करके ही राजी नहीं है। कछुआ सांस कितना लेता है? बहुत कम, बहुत ही कम सांस लेता है वो, इसलिए उतना ही लंबा जीता है। अब ये तो होगी जानवरों की बात, इसी को इंसानों में कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप नॉनवेज आइटम्स खाओगे, तंदूरी आइटम्स खाओगे, नान खाते हो, मैदा खाते हो, तला हुआ खाते हो, या ऐसा कोई भोजन खाते हो जिसको हजम होने में टाइम ज्यादा लगता है, या जिसको हजम करने के लिए आपको फिर कोई कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना पड़े, या फिर बाद में कोई मेडिसिन का सहारा लेना पड़े, या फिर आपको फील हो यार हजम नहीं हो रहा है, भी टाइम लग रहा है, तो वो चीजें आपकी बॉडी में मोटापा क्रिएट करेंगी, प्लस वो आपके सांस और आपके जो पावर है ना उसको और ज्यादा कंजम्पशन लेंगी, जिससे क्या है हमारी हेल्थ को भी नुकसान पड़ता है और हमारी एज भी कम होती है। और जब आप कोई लाइट खाना खाते हो जो जल्दी हजम हो जाए, तो सांसें भी कम यूज होंगी और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये छोटी सी चीज है जो अगर समझ लो तो बहुत चीजें आपको दे सकती है। लेकिन अगर इंसान स्वाद के चक्कर में रह जाए और वो यही ना समझे कि यार इससे मेरा नफा नुकसान क्या है, तो फिर हम एक ऐसा टाइम आता है जब लास्ट कॉर्नर पे होते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता। महाभारत में किशन जी ने भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे कई व्यक्ति होता है ना, यदि कोई व्यक्ति कहते हैं आखिरी समय में बोले कि जी मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल एकदम बस अब मेरे को क्षमा दे दो, ये है वो है, मतलब हाथ पैर जोड़ने लग जाए, तो कहते हैं उसके आखिरी समय के वो हाथ पैर जोड़ने या क्षमा मांगने से उसके पुराने टाइम में किए गए सारे पाप या उनको भूला नहीं जा सकता। कर्म उसकी उनकी सजा तब भी उसको देनी है। वो बात अलग है, वो अभी जो क्षमा मांग रहा है उससे उसका नया जीवन शुरू करने के लिए उसको परमिशन दे सकते हैं। तो हमारी लाइफ में जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, जब हमें लगता है हम मरते मरते बचे हैं, तो ये वो सभी भगवान की तरफ से कृपा होती है कि चल एक मौका और दिया। आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेस किया होगा कि हाँ वो एक इवेंट था जिसमें मैं मरते मरते बचा हूं, नहीं तो मैं भी निबट गया था, या मेरे बगल वाला ऐसा हुआ हमारे साथ, या हम वहां जा रहे थे या बच गया, भगवान का शुक्र है। तो ये जो भगवान का शुक्र है आपके मुंह से निकलता है, ग्रेटिट्यूड निकलता है, ये वही चीजें हैं जो आपके कर्म है। लेकिन ये कर्म तब जनरेट होते हैं जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो और अच्छी चीजों के लिए, और नेगेटिव चीजों से आपको सीखते समझते। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपकी हेल्थ में दिक्कतें पैदा करती हैं। ऐसी चीजें जो खाने में ज्यादा टाइम ले रही हैं डाइजेस्ट होने में, और जब हम ज्यादा लंबे लंबे हम ऐसी कोई एक्टिविटीज करें जिसमें हमें सांस ज्यादा लेना पड़े। ठीक है। अब इसमें एड ऑन मैं क्या कर सकता हूँ, एड ऑन क्या करना है कि जैसे हम रेमेडी कहते हैं कि जी हम करें क्या, चलो ठीक है बाकी सब चीजें प्रिकॉशन सभी लेंगे। तो आपको सुबह के टाइम पे जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो, उस समय में भी और बाकी के टाइम में भी आपको क्या करना चाहिए, जब आप सांस लेते हो तो वो तो आपने ले लिया, नॉर्मल है, लेकिन जब छोड़ना है तो उसके बीच में पॉज दो। 1 सेकंड का पॉज दिया, 2 सेकंड का पॉज दिया, 3 सेकंड का पॉज दिया, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, जितना हो सकता है धीरे धीरे। क्योंकि जब आज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड चुराओगे, तभी तो आने वाले टाइम में कई दिन महीने साल बनेंगे वो। ठीक है।
और जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं स्पिरिचुअल पावर नहीं आती हमारे अंदर, या हमें फील नहीं होता, या सामने वाले को फील नहीं होता, तो उसका ये पहला स्टेप है। जिस दिन आपने अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आप अपने शरीर पे, अपनी आत्मा पे कंट्रोल करना सीख जाओगे, और आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। क्लियर? चलो, और किसी ने कुछ पूछना है? अभी तक किसी ने कुछ पूछना है? सर ये अदरक का पानी जो बोला आपने, अदरक अजवाइन सौंफ, ये एक साथ कर सकते हैं ना, अलग अलग करना पड़ेगा? मैम एक साथ देखिए, ये सब चीजें जो है हमारी माइंड को और हमारी स्किन को हम्म, हील करते हैं, हम्म, और हमारे अंदर पेट के जो, पेट में जितने भी एक्चुअल में ये सारी क्लींजिंग चीजें हैं जो क्लीन करती हैं, फैट बर्न करती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी के बहू है, या कोई अगर लेडी जो मैरिज होने के बाद पहली बार प्रेग्नेंट, पहली बार बच्चे को डिलीवर करती, तो उनको बोला जाता है कि बेटा तेने अब अजवाइन का पानी पीना है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, बोला जाता है ना। पुरानी सास जो है उनको सब याद होएगा। हम्म, तो वो क्या है, आप उस टाइम थोड़े टाइम के लिए सोच रहे थे, नहीं बस इतने के लिए नहीं, उसको करते रहना चाहिए। अच्छा, और बता देता हूँ, रात को दूध पीते हो उसमें घी, घी डाल के पियो, बादाम का तेल डाल के पियो, हल्दी डाल के पियो। हम्म, सुबह के समय में दूध मत पियो, सुबह के समय में दही खाओ। जो सलाद खाते हो, अक्सर हम क्या करते हैं, हम रात को सलाद खाते हैं। मूर्ख हैं लोग जो रात को सलाद खाते हैं। रात को सलाद मत खाओ, सुबह सलाद खाओ या दिन में सलाद खाओ। और अगर दिन में सलाद खाना है तो उसको खाना खाने से 15 मिनट पहले खाओ। तो ये कर सकते हैं एक मतलब 1 वीक के लिए अदरक का पानी, 1 वीक के लिए हाँ अजवाइन का हाँ, पानी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप बाय चांस अगर मार्केट से जो आपके आयुष कवात करके या फिर हर्बल टी भी लेते हो, तो उसमें मिक्सचर होएगा सबका। अच्छा, मिक्सचर होएगा, मिक्सचर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें और चीजें क्या है, कि जैसे हम कहते हैं ना, एक तो ये मैंने आपको बताया कि दूध में जो है हल्दी, बादाम का तेल, घी, इन तीनों में से किसी भी एक को मिला के पियो रात के समय में। सुबह के समय में दूध छोड़ दो, सुबह के समय में दही पियो। तो क्या वार्म वाटर में लेना पड़ेगा ना, ऐसे ही प्लेन वाटर में? वार्म वाटर में लेना पड़ेगा ये अदरक का पानी, ये सब? मैडम वो तो एक तरह की चाय बनेगी ना, काढ़ा बनेगा। अच्छा, अच्छा। लॉकडाउन में याद नहीं आ रहा, काढ़ा पिया होगा, हाँ, हाँ, वो वही पीना है। वो आप लॉकडाउन में जो जो आपने किया है, अगर आप उसको आज भी करोगे तो आपको अपने अंदर एनर्जी फील होगी। पर हमने सिर्फ उस टाइम तक किया है कि ये सोच के कि बस जान बच जाए, काढ़े चाहे तुम 10 पिला दो, ठीक है ना। तो वो टाइम एक्चुअल क्या है, हम ये कहते हैं कि यार समस्या है तो करेंगे, समस्या नहीं है तो नहीं करेंगे। ये तो वही होगी ना कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं आप सबके पास 10 करोड़ रुपए, तो आप कहोगे अब तो कमाने की जरूरत ही नहीं है, बैठे रहो। वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कमाते रहोगे तो फिर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो, सेकंड है हमारा हेयर फॉल। जैसे कई लोगों को हेयर फॉल का इशू होता है या सर का इशू होता है, तो हेयर फॉल का इशू होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण क्या होता है? माइंड। सर के ऊपर ही वाल है, तो माइंड। अब माइंड जो है हमारा परेशान क्यों रहता है, सोचा किसी ने? 50 कारण बता सकते हो आप कि हम क्यों परेशान रहते हैं। सही है ना? 50 कारण बता सकते हो, लेकिन एक कारण ऐसा नहीं ढूंढ सकते कि शांत कैसे करें। जिस व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद चैन से नहीं ना मिलती, वो हमें वो जिंदगी भर परेशान रहे, उसका कभी भला नहीं होना, जो 6 से 8 घंटे भी अगर चैन से नहीं सो सकता। और एक और चीज, ये हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कब पढ़ाया जाता है ना। आप बताओ, आपको भी ये लगता है 8 घंटे की नींद होनी चाहिए? जो एक आम आदमी है ना, आम आदमी, उसकी 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और जो वेला है वो 10 घंटे भी सो सकता है। जैसे हम बच्चों को उस कैटेगरी में बच्चों को काउंट कर देते हैं, बच्चे सोए, हम कहते हैं सोने दो, तो 10 घंटे सोए कोई दिक्कत नहीं है, खा पी के दोबारा सो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जितने लोग भी आपने आसपास की दुनिया में अपने आसपास कामयाब देखे या सुने हैं ना, वो हमारी तरह 8 घंटे नहीं सोते। अच्छा। ठीक है, कामयाब व्यक्ति कभी 8 घंटे नहीं सोता। वो 4 घंटे सोएगा, 6 घंटे सोएगा, या फिर 2-2 घंटे के ब्रेक लेगा। यार रात को 2 घंटे सो गए, अर्ली उठ के अपना इवेंट किया, सीधे ही काम वाम किए, फिर बीच में 1-1.5-2 घंटे सो गए। मतलब जब जब टाइम मिला तब तब अपनी नींद पूरी करते रहे। और ये नहीं कि हमने फिक्स एक ही टाइम पे बैठ गए जी, सो गए तो सो गए और नहीं उठेंगे अब। ठीक है, तो आपके सपने आपकी कामयाबी के लिए बताते हैं कि आपने कितना सोना है। कोई सपना नहीं है तो सपने लेते रहो आराम से बैठ के। ठीक है, तो नींद जो है वो आपके ऊपर है। ये मत सोचो कि मैंने नियम बनाया नहीं जी, पीछे से तो 8 घंटे अलाउड हो रखे हैं, 8 घंटे सोएंगे, नहीं। अब मैं रात को 1:30 बजे सोया, मैं बाहर से आया, मैं 1:30 बजे सो के 5 बजे उठ गया था। तो सोचो मैंने कितनी देर सोया। कुछ नहीं। बीच में अपने काम धाम करके दोपहर को जब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा उस टाइम एक झपकी ले लूंगा खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद वो खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है, खाना भी सेट हो जाता है, और अपना आराम का आराम करोगे। तीसरी चीज, जब भी आप खाते हो तो खाने के बाद एकदम से एक्टिविटी मत दिखाओ कि खाना खाने के बाद फटाफट भाग के गए, ऑटो पकड़ना है, मैंने टैक्सी पकड़नी, बस पकड़नी है। या खाना खाया उसके बाद एकदम से कुछ भी फटाफट कोई एक्टिविटी नहीं करनी। खाना खाने के बाद आपको रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, आप बिस्तर पे आराम से लेट सकते हो और उस खाने को हजम होने दो, जिसको कहते हैं मैं एकदम बॉडी को रिलैक्स होने दो। दिन के टाइम पे कह रहा हूं मैं, सिर्फ सुबह या रात को नहीं कह रहा। और मॉर्निंग और नाइट में जब भी खाना खा लिया तो खाने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपको क्या बोला है, खाने से पहले चलना जरूरी है, और नाइट में खाना खाने के बाद चलना जरूरी है। लेकिन डे टाइम में खाना खाने के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। खाना खाने के बाद आपको 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक लेटना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो आपके सारे अंजर पंजर अच्छे से काम करें। और लेटना सीधा है, ये नहीं कि दाएं बाएं या बैठ गए तब भी ठीक है, नहीं। प्रॉपर लेटो, प्रॉपर लेट के आराम से। और जब मैं नींद की बात कर रहा था ना, अगर आपके पास तकिया अच्छा नहीं है या बिस्तर अच्छा नहीं है तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और अगर किसी के पास तकिया या बिस्तर की शिकायत है ना, तो चादरों को इकट्ठा करो और जमीन पर बनाओ अपना बिस्तर एक बार। 2-4 दिन बिस्तर जमीन पे सो के देखो, या तो लो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, या तो आपकी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा। जिस किसी की बॉडी में पेन आना शुरू हो जाएगा उसका शरीर बहुत हल्का है, और वो उसको मजबूत बनाने के लिए पेन दे रही है। और जिसको अच्छी बहुत नींद आएगी वो एकदम फिट आदमी। और जितना आप जमीन पे सोओगे ना उतनी आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी जो पावर, आपकी जो दुख दर्द और पेन है वो सब नीचे जाएगा। लेकिन हम बिस्तर पे ऊपर रहते हैं, जमीन के ग्राउंडिंग ही नहीं हो पाती हमारी कभी। घास में हम कभी बैठते ही नहीं है, जमीन पे हम कभी सोते ही नहीं है, जिस वजह से ग्राउंडिंग नहीं हो पाती। तो ये भी एक कारण है कि हम अपने अंदर ही लेकर बैठे रहते हैं चीजों। अब यहाँ पे मैं हेयर 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 के लिए आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये वाला लगा, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, गुड़हल के फूल लगाओ, नारियल का तेल लगाओ, क्योंकि वो 50 चीजें हैं। वो उसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आप सब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, जब तक आप भरपूर पानी नहीं पीते आपको चीजें दिक्कत करेंगी। दूसरी चीज, जब तक आप नहाने से पहले, अगर आप आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना, उठने से पहले अपने माइंड को अलर्ट देना होता है, तो नहाने से पहले अपने ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, क्राउन, उसको भी अलर्ट देना होता है कि हमने नहाना है। तो आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, और पुराने टाइम पे दादी अम्मा भी करती थी, नहाने से पहले सर में तेल लगाती थी, जो हम अब क्या करते हैं, नहाने के बाद लगाते हैं। तो नहाने से पहले सर में तेल लगाओ। और जो सर को धोने की प्रक्रिया है, वो जो मेंस है वो डेली कर रहे हैं। फीमेल्स जो है हफ्ते में 2 बार करती हैं, 1 बार करती हैं, या 3 बार करती हैं। तो सर धोने की जो प्रक्रिया है उसको आप कम से कम रखो हफ्ते में 1 बार या 2 बार। लेकिन उसको ऑयल लगाकर पानी से वॉश जरूर करो। साबुन आप जितना सस्ते वाला यूज करते हो और जितना शैम्पू सस्ते वाला यूज करते हो उतना आपको नुकसानदेह होता है।
साबुन शैम्पू जितना सस्ते वाला यूज करते हो उतना नुकसानदेह होता है। और जितना आप ये देखते हो कि इसकी ऐड चल रही है तो ये कर लेते हैं, नहीं, वो सब गलत है। जब हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करना है तो अच्छा वाला करो। कोई भी साबुन या कोई भी शैम्पू आपके बालों को ग्रोथ कभी नहीं देता, ठीक है ना। जो चंपी करते हो उससे क्या है, एक माइंड अलर्ट मिलता है, तो उससे क्या है, हेयर फॉल होने के चांस कम हो जाते हैं, कम हो जाएंगे, ग्रोथ में कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज, 10 में से 9 व्यक्तियों के रोजाना बाल झड़ते हैं। 10 में से 9 व्यक्तियों के रोजाना बाल झड़ते हैं। रोज आपके कम से कम 10 बाल से लेकर 100 बाल तक झड़ेंगे, ठीक है। तो जो रोजाना झड़ते हैं, आपने कंघी मारी, देखो उस पर 2 आ गए, तो ये मत सोचो मेरे को हेयर फॉल हो गया, नहीं, वो रोज झड़ेंगे हर किसी के, क्योंकि रोज 10 बाल झड़ते हैं, रोज 10 बाल पैदा होते हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन जब झड़ने लग गए लेकिन पैदा नहीं हो रहे, वो हेयर फॉल है। आपके घर में, आप सभी के घर में खर्चा हो रहा है ना, हर रोज आपके घर में 100 रुपए से लेके 1000 रुपए या 10,000 तक खर्चा होता है, तो क्या टेंशन बना के बैठे हो कि यार क्या खर्चा हो जा रहा है? हाँ, इनकम आनी बंद हो जाए तो टेंशन है। अगर इनकम आनी बंद हो जाए तो चिंता है कि खर्चा तो चलना ही चलना है। तो बालों की समस्या और हमारी सेहत की समस्या और मोटापा भी वैसे ही है। मोटापा भी रोज आता है, लेकिन मेहनत करते हैं तो चला जाता है, ठीक है। बाल भी रोज झड़ते हैं, लेकिन जो हम खाते हैं उससे और आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी डाइट नहीं लेते तो यहाँ पे दिक्कत है। अब इसमें एक और चीज नोट कर लो, एक और लास्ट पॉइंट, कि अश्वगंधा, जैसे वो आजकल ऐड आते हैं ना, रिवाइटल खाओ, जियो जी भर के। अगर अश्वगंधा नहीं समझ में आ रही तो रिवाइटल खा लो, वो भी चलेगी, ठीक है। अश्वगंधा के कैप्सूल्स ले लीजिए आप। अश्वगंधा के जो कैप्सूल्स हैं, आप उसको रोज डेली एक खाना शुरू कर दो, या सुबह शाम खाना शुरू कर दो। चाहे स्किन का इशू है, चाहे हेयर का इशू है, चाहे बॉडी का इशू है, चाहे किसी भी चीज का इशू है, आपको 1 से 1.5 महीने में एक अलग एनर्जी का एहसास आना शुरू हो जाएगा, शक्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अश्वगंधा के कैप्सूल्स का यूज करना शुरू कर दो। अगर कैप्सूल नहीं खाने तो पाउडर यूज करना होगा। कैप्सूल ज्यादा अच्छे हैं, इजिली इनटेक है, और क्वांटिटी समझ में आती है, ठीक है। पाउडर कई बार किसी किसी से नहीं खाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि रात को सोते समय सरसों का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, शुद्ध घी, बादाम का तेल, इसमें से कोई भी एक चीज अपने जो पेट की धुन्नी होती है ना हमारी, सेंटर पॉइंट, उसमें डालकर सोया करो, तेल डालकर सोया करो। ये बहुत बार पुराने में दादी अम्मा ही बताती हैं, पर हम आज के समय के अनुसार इस चीज को करते नहीं है। जब आप इसमें सेंटर पॉइंट में तेल डालोगे ना, तो 2 चीजें होंगी। पहला, आप स्टेबल रहोगे, सीधे रहोगे कि हाँ मैंने तेल डाला हुआ, आपको बैलेंस बनाने की आदत आएगी। और ये जो हमारा कॉर्ड होता है ना, सेंटर पॉइंट, यहीं से तो हम जन्म लेते हैं, और यहीं से तो हमारा जुड़ा होता है। जब बच्चा पेट में होता है तो यहीं से तो उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो ये वो पॉइंट है जहां से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, अगर समझे ध्यान से तो। लेकिन हम इसको डेड करते जाते हैं, जब हम इसको कुछ भी नहीं देते, हम कुछ नहीं करते इसका। साबुन लगाया, चलो नहाए धोए परे। इसको अगर आप एक्टिव रखोगे ना, 1 हफ्ता इसको एक्टिव रखना शुरू कर दो। 1 हफ्ते के लिए इसको आप ड्राइनेस से छुटकारा दिला दो। 1 हफ्ते के लिए इसको आप सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, किसी भी तरह का कोई भी ऑयल, एक बार इसको लगाना शुरू कर दो, और ये ड्राइनेस इसकी खत्म हो जाए, बस आपके चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चेहरे पे रौनक आनी शुरू हो जाएगी। और ग्रीन टी वगैरह जो मैंने बताया वो सब आपको यूज करना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जूस वगैरह जितने भी हैं जिनका जूस निकलता है, वो सब मॉर्निंग में, गुद्दे वाली चीजें शाम को। जितनी चीजें मैं समझाता आता हूँ ना पिछले सेशन में भी, उन सबको आपने अंत में सबका कंबाइन समझना है। ये मत सोचो कि एक सेशन में एक ही समझा है बस, दूसरे में दो। हम ये कोई वर्कशॉप नहीं कर रहे, कोई क्लास नहीं कर रहे,
हम सिर्फ जीवन को जीने का सलीका समझ रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं वेट लॉस की अगर प्रॉपर जानकारी आपको दूं तो उसमें बॉडी मास होता है स्टार्टिंग में ये समझा जाता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए, फिर वो क्या क्या खा रहा है उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए उसको क्या क्या आगे देना चाहिए, और व्यक्ति को लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग समझना चाहिए कि आगे उसने क्या करना है। दोबारा से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आपका वजन तब बढ़ेगा जब आप खाने के साथ खिलवाड़ करते हो। आप उस खाने को जब शुद्ध रूप में नहीं लेते तो वो खाना आपके शरीर को विशुद्ध कर देता है, आपकी बॉडी को वैसा बना देता है जैसा वो पहले नहीं थी, क्योंकि आपने खाने को वैसा बना दिया जैसे वो नहीं था। प्लस इसके अलावा जितना आप पैकेट की चीजों का यूज करते हो, पैकेट वाली चीजें, उतना आपको वो फैट देती है और आपको और कई बीमारियां देती है, पैकेट वाली चीजें। अब बेसन जो है वो खुला भी मिलता है, पैकेट में मिलता है। पैकेट वाला बेसन यूज करते हो तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है? पैकेट वाले जितनी चीजें जिनमें हवा भरी होती है वो सब नुकसानदायी होती है। ठीक है? तो लेकिन अगर आप उन चीजों को बॉयल करके खाते हो तो नुकसानदेह नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए आपको हो गई, बहुत सारी चीजें आती हैं पैकेट में, तो दूध भी पैकेट में आता है। अब जितने लोग पैकेट का दूध इस्तेमाल करते हैं वो सब अलर्ट हो जाएं कि आप गलत कर। कितने लोग हैं जो पैकेट का दूध पीते हैं? अगर आपके यहाँ अवेलेबल ही वही होता है, आप आपके आसपास अवेलेबल है पैकेट का दूध, आप पैकेट का दूध यूज कर रहे हैं अगर, तो पैकेट का दूध इस्तेमाल मत कीजिए। चाहे 2 रुपए महंगा ही क्यों ना हो, जो दूध वाला दूध देने आता है ना उसको इस्तेमाल करो। और उसमें भी आपको पहले ध्यान रखना होगा कि वो आपको सही दूध दे रहा है या नहीं। एक बात बताइए, दूध हमें किससे मिलता है, गाय या भैंस से? ठीक है? आसपास आपको कितनी गाय या भैंसें नजर आती है, जरा दिमाग लगा के सोचो। कितनी गाय या भैंसें नजर आती है? और अगर आती भी है तो उसमें से दूध देने वाली कितनी है? बहुत कम। सही कह रहा हूं? अब एक गाय या भैंस कितना दूध दे देगी और उसको कितने लोग पिएंगे? अब नजर घुमा के जरा ध्यान करो कि हमारे को आसपास लोग कितने नजर आते हैं, अनगिनत। तो सोचो कि गाय और भैंस जितनी भी हैं उनसे वो दूध की कमी पूरी कैसे होगी। वो ओरिजिनल दूध नहीं है पैकेट वाला जो हम तक पहुंच रहा है। बहुत टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये बना लिया था, मान लिया था कि लोगों की इस चीज को पूरा करने के लिए हमें कुछ सोल्यूशन निकालना है, इसलिए दूध को बनाया गया। गाय और भैंस के दूध से ही दूध को क्रिएट किया गया जो हम तक पहुंचता है। ओरिजिनल नहीं है वो, पर ये भी नहीं कि पूरा मिलावटी भी नहीं है। पर यहाँ ये वो दूध है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है और हम पी रहे हैं। लेकिन जो नेचुरल दूध निकलता है वो बिल्कुल सही होएगा। वो भले 2 रुपए 10 रुपए महंगा होगा, उसको लो, वो आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे बात रिजल्ट की नहीं है, बात यहाँ पे सेहत को बचाने की है। जितना पैकेट वाला दूध यूज करोगे उतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है? ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक मैं और चीजें आपको नहीं बता पाऊंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। सो ये अश्वगंधा सुबह उठ के लेना है या रात के समय कैप्सूल लेकर सोने का है? दोनों समय ले सकते हो मैम, आपकी इच्छा है, आप सुबह लीजिए शाम को लीजिए, दोनों समय लीजिए। ठीक है ना? वो कि अपना पूरा करेगा। और हाँ, एक और चीज इसमें, एक और चीज बताता हूँ। मसाले, मसाले आप जितना अपनी बॉडी को देते हो, मसाले में क्या आता है, जैसे अदरक भी मसाला है, अदरक सौंठ ये मसाला है, ब्लैक इलायची मस्त। मसाला है, हींग मसाला है, ये दालचीनी मसाला है, लौंग मसाला है। मसाले जितने भी हैं अगर आप इनको लेते रहते हो तो आपकी बॉडी फिट रहती है। इसमें वो मसाले नहीं जो जलन देते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मिर्च खानी है, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप गरम मसाले वो खाओ, वो आपको जलन देंगे।
जितना आप अपनी बॉडी में मसालों का यूज करते हो ना, चाहे खाने में डाल के, चाहे आप नॉर्मली किसी तरह से इनका मिक्सचर बना लिया, जितने मैंने अभी आप में बोले, ठीक है। अदरक की जगह पे सौंठ ले लिया व्हाइट कलर की, अदरक होगी, इलायची होगी, दालचीनी होगी, हींग हो गई, वो लौंग हो गई, ठीक है। इस तरह से जितनी इन मसालों को बना के अगर आप इनका पानी के साथ भी इनको इंटेक करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी गैस की समस्या, वेट की समस्या और जो शरीर में तरह तरह की बीमारियां, वो सब आपकी जानी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई आदमी बाकी एक्टिविटीज नहीं ना कर सकता कि यार मैं जिम नहीं जा सकता या मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये मसाले हैं, ये आपके बॉडी के अंदर से फैट को बर्न करना शुरू कर देंगे, बर्न करते रहेंगे। ग्रीन टी रोजाना के 2 कप पीना शुरू कर दो, अंदर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। एक बार मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होना शुरू कर दे, हजम होना, सीधी सी बात है। नॉर्मल अगर किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, जो नॉर्मल और देसी टाइप होएगा, सीधी सीधी बात है ना, वो सीधा पूछेगा खाना हजम हो रहा है, आप कहोगे हजम हो रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको खाना हजम नहीं हो रहा, आपको न जाने कितनी बीमारियां लग जाएंगी। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्या पूछता है, क्या खाया था? क्योंकि जो आप खाते हो वैसा का आप बनते जाते हो। अगर आप कल को चाहते हो ना मेरा जीवन अच्छा बने, मैं इन 30 दिनों में कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो रात को आपको अच्छा भोजन खाना है, हल्का भोजन खाना है। अगर किसी ने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया या किसी ने हैवी खाना शुरू कर दिया, कोई अगर तंदूरी नान खा के बैठा हुआ है, माँ की दाल, राजमा, छोले, चने, मतलब रेस्टोरेंट का खाना खा के बैठा हुआ है, तो वो उतना ही इस जर्नी में पीछे होता जाएगा। मॉर्निंग के टाइम में खाओ, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल मना नहीं कर रहा किसी को, क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मजबूर होंगे कि जी हम क्या करें। एक व्यक्ति ढाबे पे काम करता था, रेस्टोरेंट में ढाबे पे काम करता, वो कहता जी मैं मजबूर हूँ, यहाँ जो बनता है मैंने वही खाना है, मैं कहाँ जाऊंगा। समझ रहे हो? तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम, तो आपको सामने वाले की सिचुएशन के अनुसार भी समझना है। तो जो कुछ भी आपने खाना है वो सुबह के टाइम पे खाओ, हैवी चीजें खानी सुबह के टाइम पे खाओ, उतनी मेहनत करोगे उतना वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर रात को वो सब चीजें खाएंगे तो मेहनत कहाँ से लाओगे? और फिर सुबह उदासी उबासी। और मॉर्निंग में अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड जरूर डालो पेट में, ताकि भूख जगे। और सुबह अच्छा। नाश्ते से पहले चलना जरूरी है ताकि भूख जगे। अच्छा सर, ये सत्तू पीने के बाद ये खा सकते हैं ना अदरक का पानी? हाँ जी मैम, बिल्कुल। सुबह हम्म। के समय में आप जो कुछ मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने जानवर और गाय भैंस है ना, सब सुबह के टाइम पे ही जोर देती है खाने का। शाम के टाइम पे तो बस एक कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि हाँ दे दिया है, शाम को नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने भी अपने घरों में अगर जानवर पाले हैं, तो शाम का खाना जैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनके लिए, और वो उनका 7-8 बजे तक हो जाता है या 6 बजे तक हो जाता है। स्ट्रीट डॉग को देख लेना, कभी गली के कुत्तों को देख लेना, शाम के समय में कभी खाने के पीछे नहीं भागेंगे वो, सिर्फ लोगों को दौड़ाने के पीछे भागेंगे। सुबह सुबह उनको होता है हमेशा कि यार मैंने खाना खाना है कहीं ना कहीं से, जहां से मर्जी मिले, या वो रात का बचा हुआ स्टोर कर लेते हैं कि ये सुबह खाना है। जितने पंछी, जितने जानवर है, सब सुबह सुबह अपना स्थान त्याग देते हैं खाने के पीछे, बस एक इंसान ही है जो बैठा रहता है। ठीक है। और एक और चीज जो अभी आप दोनों को देखकर मुझे ये ध्यान में आ रहा है, कि कभी भी हाथ यहां पर या यहां पर नहीं रखना चाहिए। जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक ये चीज दूर जाएगी नहीं। जो व्यक्ति हाथ यहां पर रखेगा, उस आदमी को अपनी लाइफ में तकरीबन ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, या कुछ कम है या कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिलैक्स मोड में जाता है। तो जैसे कहते हैं ना, हमने काम शुरू किया बीच में रुक गया, फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। तो वो काम कभी शुरू होता जरूर है पर वो पूरा नहीं होता, क्योंकि वो बीच बीच में रिलैक्स मोड में जाता रहता है। और जो व्यक्ति यहाँ पे सर रखता है या ऐसे रखता है या बार बार ऐसे करता है, वो अनसिक्योर्ड रहता है हमेशा, और उसको हमेशा चिंताएं खाती रहती हैं कि यार ये होगा कैसे शुरू, और शुरू हो गया तो खत्म कैसे होगा। बेवजह की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो नहीं है लेकिन उसने बना ली। तो कभी भी जीवन में आप अपने बच्चों को भी कहिएगा
लेकिन बच्चों को तब कहना, लेकिन जब खुद इस चीज को थोड़ा समझ, जैसे मैंने बोला ना, बच्चों को तब बोलना है बिस्तर पे नाचना कूदना नहीं है, सोफे पे सीधे होके बैठना, सोफे पे खाना नहीं है, जब आपके अंदर वो चीज आ जाएगी या आप खुद उस चीज को छोड़ दो। जैसे कुछ लोग क्या है, पेन पे कट 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 लगे रहते हैं, पेन पकड़ लिया कट 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 लगे रहते हैं, या बिस्तर पे कोई चीज कट 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 लगे रहते हैं। तो वो चीज क्या होती है, वो आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करता है और आपके फाइनेंस को भी डिस्टर्ब करता है और किसी को भी डिस्टर्ब करता है। तो ऐसा अगर आपने बच्चों को समझाना कि यार ऐसा नहीं करना, या किसी और को भी समझाना, तो उससे पहले ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कि हाथ कहाँ रखूं, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, तो हाथ को दो पोजीशन, या तो सीधा रखो घुटनों के ऊपर, ठीक है, या फिर उन दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस करके नीचे रख लो, मुद्रा की पोजीशन। ठीक है। अब सुनील जी, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जान के मैं ऊपर होके कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए। जब मिलते हैं ऐसे लोग जो ऐसे करके खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, क्योंकि ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि पर ऐसे नहीं करना। ऐसे करने का मतलब क्या होता है, आप चलो मेरे को पहले वाकया बताओ कि जब आपने देखा हो कि आपके सामने कोई आदमी ऐसे करके खड़ा या बैठा है और आप उससे बात कर रहे हो, कभी नोट है, ध्यान में है? मैं खुद ऐसा कभी कभी खड़ा रहता है ऐसा। हाँ। जब व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा या बैठा होगा, तो सामने वाला जो बोल रहा है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। बोलो सही है कि नहीं? कहाँ गए? सही है। तो ऐसे नहीं होना। ये एक बॉडी लैंग्वेज का जो चैप्टर होता है ना, ये उसमें होता है कि समझदार को इशारा काफी, तो जो आजकल के समझदार नहीं तो समझते ही नहीं है। ठीक है। कि अगर कोई आदमी ऐसे है तो उसका मतलब क्या है, वो फिर भी वह अपना वो ज्ञान जो है वो ज्ञान की गंगा बहाते रहते हैं। तो ऐसे नहीं रहना, या ऐसे रहो, ठीक है, या हाथों को ऐसे कर लो, ठीक है ना। जब आप हाथों को ऐसे करके समझते हो तो ये है कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में हमारा बैलेंस चल रहा है। जब आप दोनों घुटनों के ऊपर रखते हो तो उससे क्या है कि हम उसको प्रॉपर ग्राउंडिंग कर रहे हैं और प्रॉपर नीज से ऊपर की तरफ एनर्जी को फील कर रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको फोकस रख रहे हैं। ठीक है। और अगर आप कुर्सी का इस्तेमाल करते हो तो कुर्सी की आपकी जो ढो है, तो उस पे कभी भी आप ये मत सभी उस पे ऐसे पूरे पीछे लेट के मत काम करो। ये जो पीछे ढो होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि आपने 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में जो एक ब्रेक लेना होता है, ये सिर्फ उसके लिए होती है कि 15 से 20 मिनट बाद आपने थोड़ा ऐसे हो गए, थोड़ा रिलैक्स मिल गया, कई बार आदमी को नींद भी आ जाती है, तो ये सिर्फ उसके लिए। हमेशा ऐसे रहोगे तो दिक्कत आएगी। इसके लिए पिल्लो रख सकते हो, ठीक है। और जब भी चेयर का यूज करना है, कोशिश करो चेयर की आपके चक्के ना लगे हो, घूमने वाली ना हो, नहीं तो आप घूमते रहोगे। स्टेबल हो। ठीक है। चलिए, और किसी ने कोई चीज पूछनी है? सर अश्वगंधा जॉइंट्स में जिनको प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं क्या? हर कोई ले सकता है मैम। हाँ, अब एक और चीज, जैसे आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूछोगे नहीं तो पता कैसा लगेगा। नया उपाय, नई रेमेडी, नई जानकारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक कुछ बोलोगे नहीं। जिनको ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, या जिनको ये लगता है कि मेरे को सांस अच्छे से नहीं आ रहा, या जिनको ये लगता है कि मेरे को ब्लड का थोड़ा इशू है, या जिनको ये लगता है कि मेरे को शक्ल पे झुर्रियां वगैरह कुछ ज्यादा पड़ने लग गई है, बुढ़ापा जल्दी आने लग गया है, इन शॉर्ट जिनकी एज ज्यादा है उनके लिए, या जिनको ज्वाइंट्स का इश्यू है उनके लिए, आपको क्या करना है, लहसन, मोटा लहसन होता है ना, लहसन, लहसन, मोटा लहसन जो है उसको छील लो और उसको शहद की डब्बी में बंद कर दो। और बंद करने से पहले क्या करना, हर एक लहसन के बीच में कट लगाना है। जैसे करेले पे लगाते हैं ना, करेले पे कट लगाया, भरवे करेले पे कट लगाया, और उसके बाद उसको शहद की डब्बी में डाल दिया। सुबह उठ के 3 लहसन खाने हैं, गर्म पानी के साथ, दवाई समझ के। जिन्होंने भी ये घुटने का बोला ना या किसी भी चीज का, 40 दिन बाद मुझे बताना कैसा असर है। सर लेकिन डायबिटीज के लिए अगर शहद डायबिटीज चले
मैडम वैसे तो लहसुन जो होता है हर किसी के लिए गुणकारी होता है, ठीक है ना। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब है कि हानि फॉर डायबिटीज इट इज ओके। मेरे हिसाब से तो मैम लहसुन जो है किसी को नुकसान नहीं देता, बट आप एक बार जब करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से तो नुकसानदेह नहीं होना चाहिए लहसुन किसी के लिए भी। सर नुकसान नहीं है, मेरा इतना ही कहने का था। हानि डायबिटीज पेशेंट के लिए चलता है? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, किसी भी तरह का पेशेंट हो उसको लहसुन और जो अदरक, लहसुन अदरक जो होता है वो हर किसी के लिए चलता है, ठीक है ना। लहसुन अदरक प्याज ये तीन ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको डेली रूटीन में खा रहे हो कच्चा तो आपकी बॉडी को ये साफ करता रहता है। नाश्ते में, और नाश्ते में कह रहा हूं मैं, दिन में प्याज जरूर खाओ, रात को प्याज जरूर खाओ। प्याज जो है रात को और दिन में खाने वाली चीज है, सुबह खाने वाली चीज नहीं है। वो बात अलग है, आपने पराठे में डाल दिया तो अलग चीज है, सब्जी में डाल दिया अलग चीज है। कच्चा प्याज दिन में या रात में खाओ। दिन में जितना प्याज खाओगे उतना ज्यादा शरीर को पावर मिलती जाएगी, उतना ज्यादा राक्षसी गुण अंदर क्रिएट होता जाएगा। अब ये सोचो ये तो नेगेटिव चीज है, नहीं, दिन में राक्षसी गुण का क्रिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मेहनत करनी है। मेहनत से राक्षस कर सकता है, देवता तो बैठे रहते हैं। सुबह के टाइम पे लहसुन खा लोगे ना तो उसके उससे आपकी बॉडी में इतनी अच्छी चीज क्रिएट होगी कि जो जॉइंट्स हैं वो आपके अच्छे बने रहेंगे, मूवमेंट्स बढ़िया रहती है। और सर लहसुन खाने का सुबह का टाइम जो है उससे बढ़िया टाइम और कोई नहीं है। रात के टाइम खाओगे तो वो रिजल्ट नहीं देगा, सुबह के टाइम देगा। सर सर, सुबह आंवला के साथ लहसुन खाती हूँ। नहीं नहीं मैम, लहसुन खाने की चीज मैंने अलग बताई गई है, अदरक वाली चीज अलग है। अदरक नहीं जो है नहीं, वो सिर्फ लहसुन आपने लहसुन और लिक्विड। आंवला, आंवला, लहसुन और आंवला। हाँ, हम्म। सेकंड पॉइंट वही है, पर मेन हाँ, यहाँ पे ये खाती हूँ। लहसन है। मेन लहसन हम्म। है जिसने आपको रिजल्ट देना है। सेकंड जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे आंवला, कौन सा वाला आंवला, जो आंवले का मुरब्बा होता है या आंवला कैंडी होती है, या कच्चा आंवले कच्चा का वाला जो आंवला। हम्म। क्या मैडम बोलिए, आप बोल ही लीजिए क्या कह रहे हैं। कच्चा कच्चा वाला आंवला जो है खाया वो जाता है, खाती हूँ। अगर कच्चा आंवला खाया जाता है। हाँ, वो उसके साथ मैं लहसुन खाती हूँ, उसमें ठीक है। हाँ हाँ, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे खाओ, लेकिन लोगों से आंवला नहीं खाया जाता कच्चा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी खानी चाहिए। तो उसको खाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ के इतना करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने जब घर छोड़ना है हम्म। 8 बजे जब घर से निकलते हो तब भी खा सकते अच्छा। हो। और उसके लिए अपना फ्लेक्स सुबह का सीड। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने सुबह उठ के एक आंवला या आंवला कैंडी खा ले तो बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं, वो लहसुन खाने से काम होएगा। आंवला कैंडी, मेरे पास आंवला कैंडी पड़ी होती है, मैं तो उसको वैसे ही नॉर्मली खाने के बाद चूस लिया, चलो मीठे का मीठे हो गया और अपना हाजमा भी ठीक रहता है, ठीक है। फ्लेक्स सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, ये सब खाती हूँ, ये ठीक है सुबह। हाँ जी, सिया सीड अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको बालों के लिए और आपकी स्किन का ग्लो भी अच्छा आएगा, ठीक है। और जो पंपकिन सीड है वो भी आपको क्या है कि मगज जो है वो क्लिनजिंग बहुत अच्छा करते हैं और ब्रेन को जो है वो थोड़ा एक बूस्ट प्रदान करते हैं, हम्म। ठीक है। और ये और खाती हूँ, आलमंड और वॉलनट्स खाती हूँ। हाँ, इनको रात को भिगा के अगर खाते हो तो बहुत अच्छी चीज है, हाँ, बाकी मैंने भिगो के। आपको बताया ना कि बादाम के तेल की बूंदे यूज करो, वो ज्यादा अच्छा है। रात में भिगो के खाती हूँ, सुबह उसका छिलका उतर के खाती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू। और कोई व्यक्ति? सर मैं वो सुबह उठ के आंवला पाउडर लेती हूँ गुनगुने पानी में, वो चलेगा ना? बिल्कुल मैम, कितने दिनों से ले रहे हो, ये महीनों से? नहीं, बहुत बरस हुआ मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरा ये डार्क सर्कल ही कम नहीं होता है। बहुत बरस हाँ पुराना हूँ। हाँ, डार्क सर्कल कम नहीं होता। आलू को काट के पतला सा छिलका यहाँ पे लगा लेना, अच्छा। एक। दूसरा जो वो आता ना, क्या बोलते हैं, ग्रीन टी के पैकेट आते हैं, ग्रीन हाँ। टी हो गया, मतलब अलग अलग जो ग्रीन टी होती है, कोई ग्रीन टी हो गया, कोई आयुर्वेदिक टी हो गया, कोई दूसरी टी हो गई, तो उनका जो पोटली होता है ना, बैग, या तो हाँ। चाय बनाने के बाद वो बैग निकाल लेना और उस बैग को यहाँ पर लगाना है। ओके। हाँ तो यहाँ पे लगा के रखने रखना, और कुछ दिनों में, मतलब महीना लग जाएगा शायद, तो ये चीजें जो है हट जाएंगी, अच्छा, ठीक। ठीक है। सर जॉइंट्स में आंवला ले सकते हैं क्योंकि खट्टा होता है?
देखिए मैडम, आंवले ने आपको इतना रिजल्ट वैसे देना नहीं है, आपको लहसुन लेना पड़ेगा अगर ज्यादा ही दिक्कत है, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या करो, कलौंजी का तेल आता है, और जो भी तेल आपको लगता है कि उसकी तासीर गर्म है, उसे आप डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करो, तो उससे आपका जो ये ज्वाइंट का पेन है ये हट जाएगा। और अगर किसी के बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, ठीक है, तो उस इंसान को जो रेड कलर की मिट्टी होती है ना, जो चींटियां जहां पर होती हैं, रेड कलर की मिट्टी मिल जाए, या फिर जहां पर चींटियां इकट्ठी होती हैं, उस मिट्टी को लाके उसका पेस्ट अपने पैर पे मलो, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। वो ब्लैक सॉइल भी मिलता है ना सर? हाँ ब्लैक कलर मिलता है ना? हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक चलेगा क्या? वो ब्लैक भी मिलता है। हाँ, ब्लैक सॉइल भी मिलता है। इसके अलावा काली मिर्च, काली मिर्च का इस्तेमाल भी अपने खाने में करना चाहिए आपको, या फिर आपको कभी कभी नमक, काली मिर्च, चीनी का घोल बना के भी पी लेना चाहिए। और चीनी कम से कम यूज करो, मिठाई कम से कम यूज करो, कोल्ड ड्रिंक कम से कम यूज करो। अच्छा सर, पाकिस्तानी पिंक कलर का रॉक सॉल्ट खाती हूँ, वो ठीक है? समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? पाकिस्तानी पिंक कलर हाँ, का जो सॉल्ट होता है, वही रॉक खाना, सॉल्ट। पाकिस्तानी नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, या जो आपका डली वाला नमक होता है, उनको यूज करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और लहसुन को क्या कच्चा खा सकते कच्चा हैं खा कि सकते हो, बहुत नहीं? अच्छी बात है। मिध के खा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उनको शहद के साथ खाइए, अच्छा, सैद के साथ। और रात के भिगो के भी खा सकते हैं? सुबह के समय खाओ, सुबह के समय। अच्छा, ठीक, भिगोने की चलो। जरूरत नहीं पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो अब हम आज का सेशन फिलहाल इतना ही, ठीक है। अब हम कल सेशन लेंगे, ठीक है। तो